साइट्स साइट्स की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। साइट्स वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। साइट्स का ड्राफ्ट 1963 में IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की 1963 में वाशिंगटन में हुई मीटिंग में तैयार किया गया था। साइट्स को 1 जुलाई 1975 को इन्फोर्स किया गया। साइट्स का एम या गोल है कि वाइल्ड फौना और फ्लोरा के इंटरनेशनल व्यापार से इन जो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनका जो अस्तित्व है वो खतरे में ना आए। सो साइट्स का जो गोल है या पर्पस है वो यही है कि वाइल्ड फौना और फ्लोरा के जो इंटरनेशनल ट्रेड है या वाइल्ड फौना और फ्लोरा के प्रोडक्ट्स का जो इंटरनेशनल ट्रेड है इनके व्यापार से वो जो वाइल्ड स्पीसीज हैं उनका सर्वाइवल खतरे में ना आए। साइट्स के 183 पार्टीज हैं, मींस गवर्नमेंट एज मेंबर्स हैं। साइट्स के अंतर्गत 5800 एनिमल की स्पीसीज तथा अराउंड 30,000 प्लांट की स्पीसीज प्रोटेक्टेड हैं। इन स्पीसीज को 3 अपेंडिसेस में रखा गया है। अपेंडिक्स 1 में ये वो स्पीसीज हैं जो कि डेंजरसली थ्रेटेंड हैं, मींस वो स्पीसीज जिनके अस्तित्व पर गंभीर खतरा है। इन स्पीसीज का व्यापार के पर्पस के लिए मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो स्ट्रिक्टली बैंड है, लेकिन रिसर्च पर्पस के लिए इनका ट्रेड जो है वो किया जा सकता है। अपेंडिक्स 1 में जो एनिमल्स हैं वो हैं एशियाटिक लायन, टाइगर, लेपर्ड, जगुअर, रेड पांडा, एशियाटिक एलिफेंट, अफ्रीकन बुश एलिफेंट। अपेंडिक्स 2 जो है इसमें वो स्पीसीज हैं जिनकी एक्सटिंक्शन मीन विलुप्त होने का इमीडिएट डेंजर तो नहीं है, लेकिन ये स्पीसीज भी नियर फ्यूचर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आ सकती हैं अगर इनको एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है। इन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के ट्रेड के लिए प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा इशू किए गए डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। अपेंडिक्स 2 में जो स्पीसीज शामिल हैं वो हैं अमेरिकन एलिगेटर है और इसमें है ग्रेट वाइट शार्क है और अमेरिकन ब्लैक बियर। अपेंडिक्स 3 में शामिल हैं वो वाइल्ड फौना और फ्लोरा स्पीसीज हैं जो कि एक अथवा एक से ज़्यादा कंट्री में प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन ओवरऑल ये स्पीसीज वर्ल्ड में स्पेशल प्रोटेक्शन की कैटेगरी जैसे एंडेंजर्ड, थ्रेटेंड एक्स्ट्रा की कैटेगरी में नहीं आती है। ऐसी स्थिति में कोई एक कंट्री रिक्वेस्ट करके उस स्पीसीज को साइट्स की अपेंडिक्स 3 में ऐड करवा सकता है, उसमें लिस्ट करवा सकता है। अपेंडिक्स 3 में जो भी स्पीसीज हैं इनका एक्सपोर्ट अगर उस कंट्री से करना हो जिसकी रिक्वेस्ट पर स्पीसीज को अपेंडिक्स 3 में शामिल किया गया था, तो ऐसे केस में उसके लिए परमिट लेना पड़ेगा। इसमें एग्जांपल है हनी बैजर्स है, इनको बोट्सवाना की रिक्वेस्ट पर साइट्स की अपेंडिक्स 3 में लिस्ट किया गया था। स्कारलेट मैकाऊ जो है इसको कोस्टारिका की रिक्वेस्ट पर अपेंडिक्स 3 में ऐड किया गया था। कोस्टारिका से इसका एक्सपोर्ट जो है वो बैन है, लेकिन पनामा में भी ये स्कारलेट मैकाऊ मिलते हैं, लेकिन वहाँ से इसका जो एक्सपोर्ट है वो किया जा सकता है। अफ्रीकन जो स्लोथ है इसको अपेंडिक्स 3 में बोट्सवाना की रिक्वेस्ट पर लिस्ट किया गया था। एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल जो है इसको अपेंडिक्स 3 में USA की रिक्वेस्ट पर लिस्ट किया गया था।